जैसे जैसे डिजिटल वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे आंखों की समस्याएं एक बहुत ही आम समस्या सी हो गई है। यानी कि आंखों में धुंधलापन रहना, आंखों में एलर्जी होना, पानी आना या फिर सर में भारीपन महसूस करना, चश्मे का नंबर आपका बढ़ते चले जाना, ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो कि आपको ज़्यादातर देखने के लिए मिल रही हैं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक उम्र के बाद, ये छोटे बच्चों में या किसी भी उम्र में आपको देखने के लिए मिल रहा है। रीज़न है डिजिटल बहुत ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल करना, मोबाइल का इस्तेमाल करना, कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करना या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। खान पान का भी इस पर असर पड़ता है, लेकिन मोस्टली आपने देखा होगा इन चीज़ों का बहुत असर पड़ता है। जो जितनी भी डिजिटल चीज़ें हैं, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल चलाते हैं और बहुत पास से और बहुत तेज़ रोशनी में चलाते हैं, इसका बहुत इंपैक्ट पड़ता है आपकी आइज़ पर। और आपने देखा होगा फर्स्ट क्लास का बच्चा, सेकेंड क्लास का बच्चा, उनको इतने मोटे मोटे चश्मे लगे हुए होते हैं। आज जो मैं उसका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये आंखों की रोशनी बढ़ाएगा, आंखों से संबंधित सारी समस्याओं में आपको काफ़ी लाभ देगा। चाहे चश्मे के नंबर की समस्या हो आपको, चाहे धुंधलापन रहता हो, खुजली होती हो या फिर सर में भारीपन महसूस करते हो, तो आज की ये जानकारी आप सभी के लिए बहुत काम की है। इसे ध्यान से देखिएगा। जितनी भी चीजें मैंने इस्तेमाल की हैं उन सबको स्क्रीन पर लिखकर आपको दिखा देंगे मात्रा के साथ, ताकि आप आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकें। जानकारी पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं आपकी दोस्त मधु। आज हम आपको एक ऐसा नुस्खा बताएंगे जिसे आप बहुत आसानी से घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले बता दूं, इसको बनने में थोड़ा समय लगता है, तो यानी कि 1 से 1.5 महीने का समय आपको इस औषधि को बनाने के लिए देना होगा। उसके बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए समझते हैं कि इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए है वो है देसी नींबू जो होते हैं उसका रस आपको चाहिए। देसी नींबू का 10 ml रस आपको चाहिए, जिसे आप अच्छे से छान कर साफ बिल्कुल लेंगे, इस बात का ध्यान रखें। दूसरा है सफ़ेद प्याज आती है मार्केट में, उसका रस आपको चाहिए, वो भी चाहिए 10 ml। इसे भी अच्छे से छान करके कपड़े से या डबल लेयर वाली छन्नी से आपको बिल्कुल शुद्ध लेना है। कोई पार्टिकल्स किसी भी चीज़ का इसमें नहीं होना चाहिए। देसी गाय जो होती है उसका गौमूत्र लेना है। ऐसी गाय का लेना है जो गर्भवती भी ना हो और या फिर उसको जो है किसी भी तरह की कोई बीमारी ना हो। ऐसे में आप चाहें तो जो छोटी बच्चियां होती हैं उनका भी ले सकते हैं, वो भी आपको यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है देसी गाय का गौमूत्र ही आपको इस्तेमाल करना है। ये भी आप लेंगे 10 ml। छोटी मधुमक्खी का शहद आपको लेना है, ये भी आपको 10 ml की मात्रा में लेना है। अब इन चारों चीजों को एक कांच की बड़ी साइज की शीशी आपने लेनी है, उसके अंदर ट्रांसफर कर लीजिए। सारी चीजें 2 बार लेयर वाली जो छन्नी होती है, डबल लेयर वाली, या तो उससे छनी हुई हो या कपड़े से छनी हुई हो, इसमें किसी भी तरह का कोई भी हार्ड पार्टिकल नहीं होना चाहिए। छान करके एक शीशी में ट्रांसफर कर लें। अब इसमें 40 ml आपको शुद्ध गुलाब जल मिलाना है। ध्यान रखना है मार्केट में जो मिलता है वो आप इस्तेमाल ना करें, या फिर आपको पता है किसी अच्छे ब्रांड का ट्रस्टेड आपको मिलता है तो आप वही इस्तेमाल करें। नहीं तो फ्रेश जो होती है ना गुलाब की पंखुड़ियाँ, इन्हें पोट में रखें और थोड़ा पानी डाल दें और इनको उबलने रख दें। इसके बाद आप उसके अंदर एक कटोरी को सेट कर दें और प्लेट को ढक दें। इससे मिलने वाला गुलाब जल जो होता है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शुद्ध रूप से बनता है, बहुत सारे लोग सिखाते हैं, आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करके आप बोतल को बंद करके रख दें। हर तीसरे दिन आपको इसको छानना है, मतलब हर तीसरे दिन आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है और छानना है। अगले दिन फिर इसको यही करना है, मतलब 3 दिन के बाद इसको मिक्स करें और छान लें। ऐसा 3-3 दिन के बाद आपको लगातार 1 महीने तक करना है। बार बार जब आप इसे छानते जाएंगे तो आप देखेंगे कुछ लेयर, जो गंदगी की लेयर होती है ना, वो नीचे जो आपने शीशी ली है उसमें जमीन में, उसके तले में, वो आपको दिखाई देगी। उसको ऊपर से साफ करके छानते जाना है हर 3 दिन के बाद। ऐसा लगभग 1 या 1.5 महीने तक आपको करना है। अगर आपको बहुत ज्यादा समस्या है तो हालांकि आप इसका इस्तेमाल 15 दिन के बाद से करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अगर आप उसको बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो 1 महीना या 1.5 महीना आप इसको इस तरीके से हर तीसरे दिन छानते रहें और आप इसे वापस स्टोर करते रहें। इस प्रोसेस को लगातार 1-1.5 महीने तक दोहराते रहें। उसके बाद जो ऊपर रहेगी साफ वाली औषधि, इसे आप जो आई ड्रॉप्स आती हैं खाली बॉटल, उनमें भर लीजिएगा। अब इसको जो है आप 1-1 बूंद रोजाना रात को सोने से पहले अपनी आंखों में डालिएगा। इससे आपको आंखों की समस्याओं में बेहद लाभ देखने के लिए मिलते हैं। और सिर्फ आंखों में ही नहीं, आप इसे कान में भी डाल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आप इसे जीभ पर भी 1-1, 2-2 बूंद डाल सकते हैं। ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, शरीर में मल्टीविटामिन की कमी को भी पूरा करती है। अगर आज की ये जानकारी आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।